ये एक सच्ची घटना है। ये घटना वृंदावन की है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। लोग उनको जज साहब करके पुकारते थे। तब लोगों ने पूछा कि ये तो एक संत है, तो फिर लोग उनको जज साहब करके क्यों पुकारते हैं? तब एक ने बताया कि असल में वो संत एक जज थे जो जिले के कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले के गांव में एक केवट रहा करता था जो एक शिव भक्त था। वो भोला था। वो रोज शिव मंदिर जाकर प्रभु की सेवा करते थे। एक दिन की बात है, केवट को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है और कुछ महीने में उसकी शादी करनी है और पैसों की जरूरत है। तुम जाके जमींदार से कुछ पैसा उधार लेकर आओ। उस पैसे से तुम्हारी बहन की शादी करेंगे, फिर बाद में उनको ब्याज सहित पैसा लौटा देंगे। तुम जल्दी जाके पैसे लेकर आओ। केवट फिर उस जमींदार के पास जाके कुछ पैसे उधार लेकर आया और वो पैसे पिताजी को दिए। कुछ महीने में केवट की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कराई। शादी के बाद केवट शहर गया। कुछ सालों में उसने खूब सारे पैसे कमाए। फिर वो अपने गांव आ गया और एक दिन पिताजी को बोला कि पिताजी, ये पैसा ले लीजिए और जमींदार के सारे पैसे लौटा दीजिए। पिताजी बोले कि बेटा, तुम पैसे लौटा कर आ जाओ। फिर वो केवट उस जमींदार के पास गया और बोला कि जमींदार साहब, मेरा आज तक का कितना पैसा लौटाना है? जमींदार ने फिर सारा हिसाब देखा और बोला कि इतने पैसे ब्याज सहित देने हैं। केवट ने वो सारे पैसे लौटा दिए। फिर जमींदार ने उसे एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरा सारा हिसाब चुकता किया है, अब इसका कुछ भी ऋण बाकी नहीं है। जमींदार बोला कि केवट, ये पर्ची देख लो। तब केवट बोला कि नहीं साहब जी। जमींदार फिर से बोला कि एक बार देख लो। तब केवट बोला कि कोई बात नहीं साहब जी, वो तो मेरे शंकर जी ही जाने। जमींदार ने सोचा कि ये केवट काफी भोला है, क्यों ना इससे ज्यादा पैसा कमाऊं। फिर जमींदार ने दूसरी एक पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि केवट ने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए हैं, और पहली वाली पर्ची एक पुस्तक में रख दी। अब दूसरे दिन जमींदार ने केवट के घर एक पर्ची भेज दी। उसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये देख के केवट और उनके पिताजी घबरा गए। वो समझ गए कि जमींदार उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे कि उन्होंने सारा पैसा लौटा दिया है। कुछ दिन बाद उस जमींदार ने केवट के ऊपर जिले के कोर्ट में केस कर दिया। कुछ दिनों के बाद केवट को कोर्ट में से समन आ गया। अब तो केवट को कोर्ट में हाजिर होना ही था। वो दिन आ गया जब केवट को कोर्ट में हाजिर होना था। केवट पहले भोले शंकर जी के मंदिर गया और वहां से कोर्ट गया। कोर्ट में उसको जज साहब, जो कि आज संत है, उन्होंने पूछा कि केवट, तुमने जमींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तब केवट बोला कि जज साहब, मैंने सारे पैसे लौटा दिए हैं। ये जमींदार झूठ बोल रहा है। तब जज साहब बोले कि पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा और भी कोई वहां पर मौजूद था? तब केवट बोला कि वो तो शंकर जी जाने। जज साहब बोले कि वहां पर शंकर नाम का कोई व्यक्ति मौजूद था क्या? केवट बोला कि हाँ, वहां पर मेरे शंकर जी मौजूद थे, उनको सब पता है। तब जज साहब बोले कि शंकर जी कहाँ रहते हैं, उनका जरा पता बताओ। तब केवट बोला, वो तो मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि कोई पुजारी होगा जिसका नाम शंकर है। जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट निकाला और अपने सिपाही से बोला कि ये वारंट लेकर उस मंदिर में जाओ और शंकर जी को दे आओ। सिपाही तुरंत वारंट लेकर निकल गया। कुछ देर के बाद वो मंदिर पहुंच गया। पुजारी से बोला कि यहाँ शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उनके नाम पर ये वारंट है, उनको बुलाइए। तब पुजारी बोला कि शंकर जी तो देवों के देव महादेव जी है। तब सिपाही बोला, ये वारंट तो उन्हीं के नाम पर है, उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। फिर पुजारी ने वो वारंट लिया और प्रभु के चरणों में रख दिया और बोला कि हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान, आभूषण, वस्त्र आए हैं, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है। प्रभु, अपने भक्त की लाज रखना। आखिर वो दिन आ गया। आज प्रभु को कोर्ट जाना है गवाही देने। केवट सवेरे सवेरे मंदिर गया, प्रभु के दर्शन किए और बोला कि हे प्रभु, आपको पता है ना कि आज आपको कोर्ट आना है गवाही देने के लिए। मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर केवट कोर्ट चला गया। जज साहब आए और सिपाही से बोले कि शंकर जी को हाजिर किया जाए। तब सिपाही ने पुकार लगाई, शंकर जी हाजिर हो। ऐसा 3 बार कहा। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में आ गया।
वो बुजुर्ग धीरे धीरे चल के आ रहा था। कपड़े फटे थे, सिर बंधा था, गले में तुलसी की माला थी और चेहरे पे विलक्षण तेज था। जज साहब ने उनकी तरफ देखा और वो उनको देखते ही रह गए। जज साहब ने पूछा कि आपका नाम? वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं ही शंकर हूँ। जज साहब बोले कि क्या उस दिन आप भी मौजूद थे जिस दिन केवट ने जमींदार को सारे पैसे लौटाए थे? तब शंकर जी बोले, हाँ, मैं वहां मौजूद था और केवट ने सारे पैसे मेरे सामने ही उस जमींदार को लौटा दिए थे। जज साहब बोले कि इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब शंकर जी बोले कि जमींदार जहां पर बैठते हैं ना, वहां दाई तरफ की अलमारी में एक लाल रंग की पुस्तक में वो असली वाली पर्ची रखी है। जज साहब ने तुरंत सिपाही को जमींदार के घर भेज दिया और उनको उसी अलमारी में वो पर्ची भी मिल गई। वो लोग वो पर्ची लेकर आए और जज साहब को दे दी। जज साहब को सारा किया समझ में आ गया। फिर वो केवट की तरफ मुड़े और बोले कि केवट, तुमने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम घर पर जा सकते हो। फिर जज साहब शंकर जी की ओर मुड़े, देखा तो वहां पर शंकर जी नहीं थे। उन्होंने केवट से पूछा कि अरे ये शंकर जी कहाँ चले गए? तब केवट बोला कि जज साहब, वो तो अपना काम करके चले गए। जज साहब ने पूछा कि केवट, ये शंकर जी करते क्या है? तब केवट बोला कि कुछ नहीं करते, ये तो मंदिर में बैठे रहते हैं, इनके बहुत सारे मंदिर है। ये सुनकर जज साहब अचरज में पड़ गए। उन्होंने उस सिपाही से पूछा कि तुम मुझे शंकर जी के घर ले चलो। फिर वो दोनों चल दिए। वो सिपाही जज साहब को उस मंदिर में ले गए जहां उसने रघुनाथ जी को वारंट दिया था। जज साहब ने देखा कि एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद है। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ रघुनाथ जी कहाँ पर है? तब वो पुजारी बोला कि साहब, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ हाँ वही देवों के देव महादेव जी है। जज साहब ने देखा तो वो सत्ते में आ गए। देखा कि वो मूर्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरह ही दिखाई दे रही है जो वहां पर आया था। वो देखकर जज साहब रोने लगे। वो रोते रोते ही अपने कोर्ट में आ गए और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, वो पालनहार आज मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा और वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचाना तक नहीं। लोगों के जीवन का फैसला करने वाले को ही फैसला सुना रहा था। दोस्तों, जानते हैं आप, आज भी वो जज साहब वृंदावन की गलियों में घूमते नजर आते हैं। हर रोज वो प्रभु के दर्शन मंदिर के बाहर से ही करते हैं और वो भी खड़े रह के। तो दोस्तों, सच्चे मन से की गई भक्ति में ही भगवान रिझ जाते हैं। भगवान को सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति और प्यार चाहिए, इनसे ही वो खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाकी हमेशा ऐसी कहानियां आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्दी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।